हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवन्या अकेडमी में। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट या आप नरेशन भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा आने वाला टॉपिक है ये। ऑल एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन। दोस्तों ये होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों डायरेक्ट अलग होता है, इनडायरेक्ट अलग होता है। डायरेक्ट मीन्स से होता है हमारा, डायरेक्ट क्या होता है कि किसी के फेस पर तुरंत बात करना, आमने सामने बात करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनडायरेक्ट होता है कि वो बात तीसरे को जाके बताना, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपका करण, आवेश और आपका निशा। ठीक है दोस्तों, तो करण और आवेश आपस में दो बंदे बात कर रहे हैं निशा के बारे में। ठीक है, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि उन दोनों में से कोई भी बंदा निशा से जाके बात बताएगा, तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट। मान लिया फॉर एग्जाम्पल में मैंने आपसे उनमें आपस में बात चल रही है, एक बात बढ़ा चढ़ा के जो भी उसे बताएगा वो होता है हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें बताता हूं मैं आपको। ये जो हमारा एग्जाम्पल ये हमारा डायरेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जो हम इसका आंसर बनाएंगे वो इनडायरेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि कौन सी चीज क्या होती है, उसके बाद मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा कॉमन वेट कॉमा से बाहर जो होता है, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, REPORTING रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट होता है हमारा जो हमारा इनवर्टेड कॉमास के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED रिपोर्टेड SPEECH। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमें पता लग गया, ये चीज हमें पता लग गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसे जब हम बनाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा, सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट होता है हमारा थर्ड पर्सन प्लस ये वाला थर्ड पर्सन और ये वाला ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा, अगर ये कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन आ जाए या सेकंड पर्सन आ जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी पर्सन आ सकता है। मान लिया यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यहाँ भी थर्ड पर्सन आ गया, हमारा थर्ड पर्सन आ गया, तो ये होता है हमारा नो चेंज। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन है तो ये दोनों होंगे नो चेंज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम कैसे इसे बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो ही का ही, सेड टू को लगाते हैं टोल्ड मी, कॉमा हटाने के लिए दैट। ठीक है दोस्तों, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, नो चेंज, राम का राम। उसके बाद जो हमारा ये इज है ये बदल जाएगा वॉज, क्योंकि एक वचन में वॉज नॉट आ डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेज टू के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जहाँ पे सेज या सेज टू आ जाए वहां पे हेल्पिंग वर्ब नो चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा पास्ट कंटिन्यू में सेंटेंस है तो पास्ट कंटिन्यू में ही बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके रूल देख लो पहले। रूल क्या होगी, शेष का शेष में बदलेगा, शेष टू को टेल्स में बदलेगा। ठीक है दोस्तों, कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है शेष वाले। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं इसमें, जैसे ही शेष कॉमा इनवर्टेड कॉमास राम डिड नॉट
रीड द बुक, READ, रीड द बुक, रीड कॉमा बंद। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें क्या आ गया, शेष आ गया, शेष का शेष रहेगा, कोमा हटाने के लिए दैट लगेगा, तो ही, शेष का शेष, कोमा हटाने के लिए दैट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ से हमारा पॉइंट शुरू होता है। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पर्सन है। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, राम। उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी, डिड नॉट रीड द बुक। ठीक है दोस्तों एक्सरसाइज फर्स्ट देखते हैं हम। कुछ क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं शेष वाले। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें लेके आया हूँ जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है इसमें। ठीक है, इसके बाद बताऊंगा मैं ओनली सब्जेक्ट का। तो पहला सेंटेंस है, ही सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, राम वाज नॉट किलिंग द लायन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें पहला पॉइंट देखना है कि इसमें क्या लग रहा है। इसमें सेज टू लग रहा है तो पहला पॉइंट है इसमें टेल्स में बदलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला सेंटेंस कायम है हमारा, पास्ट कंटिन्यू में, पास्ट कंटिन्यू ही बदलेगा। मैंने आपको बताया जिस सेंटेंस में शेष लग जाए या शेष टू लग जाए उसमें हेल्पिंग वर्ब नो चेंज लगती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा होता है जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है। इसे देखते हैं, ये भी क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, ये भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ही का ही, सेज टू को टेल्स, TELLS, टेल्स मी, मी का मी, कोमा हटाने के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट। ठीक है दोस्तों, थर्ड पर्सन नो चेंज, राम वॉज नॉट किलिंग द लॉयन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, I says to him, comma inverted comma, he does not write a letter. I says to him, भाई मैं उससे कहता हूँ, he does not write a letter, वह पत्र नहीं लिखता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे बनाएंगे, वही पोर्शन है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। तो ये क्या हमारा फर्स्ट पर्सन और ये हमारा है थर्ड पर्सन। जब हमारा फर्स्ट पर्सन यहाँ आ जाए, थर्ड पर्सन यहाँ आ जाए, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, चेंज होगा। दूसरी बात, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, और सारा पोर्शन ऐसे रहेगा। तो आई सेज टू को टेल्स हिम, कॉमा हटाने के लिए यहाँ पे हमारा दैट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो आई है और यहाँ पे ही, तो इसके अकॉर्डिंग ये बदलेगा तो क्या जाएगा यहाँ पे आई। अब यहाँ पे ही के साथ डज लग रहा था तो आई के साथ क्या लगेगा, सेज टू का मीन्स होता है कि उसी काल में सेंटेंस का बनाना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा, इन डायग्नोस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आई डू नॉट राइट, WRITE, राइट आ लेटर, LETTER। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ही सेज टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आई हैव स्टोलन वॉच। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हमारा, वही देखेंगे, ये वाला क्या हमारा थर्ड पर्सन और ये क्या हमारा फर्स्ट पर्सन। तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग बदलेगा और सेज टू को टेल्स में कॉमा डालने के लिए दैट। ठीक है दोस्तों, तो ही सेज को टेल्स हिम, कॉमा डालने के लिए हमारा दैट। ठीक है दोस्तों, दैट जब हमारा ही यहाँ पे आई यहाँ पे, तो ये थर्ड पर्सन ये फर्स्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या आएगा यहाँ पे ही। और ही के साथ क्या लगेगा, ये तो आई के साथ लग रहा था, ही के साथ क्या लगेगा, एक वचन है तो हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन
वॉच, WATCH। ठीक है दोस्तों अभी मैंने आपको शेष 2 वाले बताए थे, अब मैं आपको शेष वाले बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी लेकर आया था, लेकिन अब मैं रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। वो वाले सेंटेंस देखते हैं हम क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, पहला सेंटेंस है चौथा नंबर, राम सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमास राधा इज नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है दोस्तों, कैसे बनेगा ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है। ठीक है दोस्तों, और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का देखते हैं, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन, तो नो चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉमा हटाने के लिए हमें पता ही है क्या होता है, तो राम सेज, कॉमा हटाने के लिए दैट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थर्ड पर्सन नो चेंज, राधा इज नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, शी सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमास आई विल नॉट कैच द डॉग। ठीक है दोस्तों, तो सी का सी, अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये हमारा थर्ड, ये फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग ये बदलेगा। ठीक है, तो सी शेष का शेष रहेगा। मैंने आपको रूल में बताया कॉमा हटाने के लिए दैट, THAT दैट। ठीक है दोस्तों, कॉमा हटाने के लिए दैट। अब ये इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गिल का वुड होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये आप अगर यहाँ पे वुड लगाओगे तो वो गलत बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस सेंटेंस में शेष लग जाए या शेष टू लग जाए, ठीक है दोस्तों, तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए नो चेंज होती है। ठीक है, जैसे ये है सी सेज दैट, इसके अकॉर्डिंग इसे बदलेंगे तो सी का सी आएगा, सी विल नॉट, WILL विल नॉट कैच, CATCH कैच द डॉग। ठीक है दोस्तों, कैच द डॉग। नेक्स्ट होता है हमारा ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमास अर्जुन थॉट द बुक। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, और ये भी क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ही शेष का शेष, कॉमा हटाने के लिए दैट अर्जुन। ठीक है, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो अर्जुन थॉट द बुक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है अरुण सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही रॉट अ लेटर। ये भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, और ये भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो अरुण ARUN अरुण, शेष का शेष, कॉमा हटाने के लिए दैट। ठीक है दोस्तों, ही का ही रोट, WROTE रोट अ लेटर, LETTER। ये ऐसे कैसे उतर गया, ओनली क्या लगा इसमें, दैट, क्योंकि इसमें शेष या शेष टू लग रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनसे आगे आपको सबसे अगली वीडियो में, इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको इसके सेट और सेट टू के बारे में बताऊंगा, उसके सारे रूल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों।